This is example 5 NCERT 10th क्लास की जो किताब है उसका जो एग्जाम्पल है उसका ये 5वां प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में क्या है कि एक वैल्यू तो स्वतंत्र दिया हुआ है, लेकिन दो आर्म के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू है वो एक साथ मिला हुआ है, मतलब स्वतंत्र वैल्यू नहीं है। तो फिर हम लोग वहीं चलेंगे, इस दोनों को साथ ले लेंगे और फार्मूला वहीं लगाएंगे जो लगाते रहे हैं हम लोग। ये देख रहे हैं कि ओ क्यू कर्म जो है तो क्या होता है, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू रूट, हम स्क्वायर ही रखेंगे, रूट नहीं लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा लंब पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ठीक है, अब ओ क्यू स्क्वायर को इधर ले आवे तो ओ क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा पी क्यू। अब ओ क्यू कितना है, इससे हम ओ क्यू का वैल्यू यदि निकाल लें तो ओ क्यू इज इक्वल टू इधर चला जाएगा तो 1 प्लस पी क्यू, मतलब पी क्यू के टर्म में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू यहाँ का स्क्वायर, और ये तो है ही पी क्यू स्क्वायर और प्लस ओ पी स्क्वायर। इसी तरह से इसको सोल्व करेंगे तो और 1 स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये सोल्व हो गया, इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ये भी ठीक है। अब पी क्यू कट जाएगा, ये पी क्यू स्क्वायर ये पी क्यू स्क्वायर कट गया, यहाँ बचा क्या, ये तो सीधे 1 रहेगा, 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। ओपी का वैल्यू दिया हुआ है, सो 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। अब हम यहाँ ले लें क्योंकि जगह हमारे पास कम नहीं है, तो 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49, और 2 पी क्यू इधर चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 49 माइनस 1, और 2 पी क्यू इज इक्वल टू 48, सो पी क्यू इज इक्वल टू कितना, पी क्यू इज इक्वल टू 24। अब फिर हम फार्मूला लगा के क्यों निकालें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी दोनों के रिलेशन के टर्म में दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू पता चल गया, तो ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, और ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 24 इज इक्वल टू 25। मतलब हमको ओपी का वैल्यू तो 7 पता था, फिर हमने ओपी का वैल्यू ओपी का वैल्यू हमको 7 पता था, पी क्यू का वैल्यू हमने कितना निकाला 24, और ये वैल्यू हमने निकाला 25, और हमको निकालना क्या है साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल बटा हाइपोटेन्यूज लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना निकला है हमारा 24, 24 डिवाइडेड बाई 25। इन द सेम वे cos theta is equal to base by hypotenuse, that is आधार बटा कर्ण। ये कितना निकला है हमारा, आधार भी निकल चुका है हमारा, आधार तो बल्कि दिया ही हुआ था 7, कर्ण निकला 25। सो द वैल्यू इज sin theta is equal to 24 by 25 and cos theta is equal to 7 by 25। सिर्फ यही है कि ये चीज आपको ध्यान रखना है, एक वैल्यू है तो स्वतंत्र वैल्यू निकालना जरूरी है।
और स्वतंत्र वैल्यू निकालने का मतलब ही है कि उसमें कुछ न कुछ आपको अपनी तरफ से सोचना पड़ेगा कि हाउ इट कैन बी आइडेंटिफाइड और इट कैन बी कैलकुलेटेड. So in this way we could crack this problem as well.